नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी की सीरीज में 17 प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो चुके थे। आज हम लोग 18वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो इससे पहले 17 न देखे तो आप जाकर जरूर देखिएगा। एग्जाम आपके नज़दीक आते जा रहे हैं, तो इससे आपको एग्जाम में बूस्टर समझ के जरूर पढ़ते रहिए। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक जरूर करते रहिए। जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से लेकर। आप अपने स्कोर कार्ड हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। पहला प्रश्न है, वर्ण और उच्चारण के स्थान की दृष्टि से निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है? क्या ह का उच्चारण कंस से होता है, स का तालव्य से, ठ का मूर्धन्य से या स का ओष्ठ से? असंगत की बात यहाँ की जा रही है। सही जवाब हो जाएगा डी, स का ओष्ठ से नहीं होता है। बाकी तीनों के तीनों आपके सही हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जहां पर विस्मयादि बोधक होता है तहां पर ए वाला निशान लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। ये सीधी लाइन होती है, उसके बाद उसके नीचे हाइफन एक लगा होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य, देवता, देविया और आदमी में कौन सी संज्ञा है? मनुष्य है, देवता है, देविया है, या किस प्रकार की संज्ञा है? क्या समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक या जातिवाचक है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देखने से बता सकते हैं कि यह है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा यही आदमी हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। आदमी का नाम रख दीजिए जैसे रोहन, सोहन, मोहन, या का व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में दिया गया है, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आप होता है। जैसे वह आप ही चला जाएगा, वह आप ही यह कार्य कर लेगा, यानी खुद से वह कार्य कर रहा है, तो इसमें आप होता है, अपने आप होता है। इस तरह से शब्द आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है? पवित्रता का जवाब बनता है आपका ऑप्शन सी, पवित्र होता है। विकल्प यहां से आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न, मनोहर सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद का कौन सा होगा? सो रहा है यानी कंटिन्यूअस है, कार्य जारी है। जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, यह अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अकर्मक क्रिया। यहीं अगर देखा जाए तो काल की बात करें तो यह कौन सा काल होगा? आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका जवाब जरूर बताएं, क्योंकि यह क्वेश्चन काल में भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, आप क्यों हर बात पर शर्मिंदा हो रहे हैं? इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? क्या स्थानवाचक है, रीतिवाचक है, कालवाचक है या परिमाणवाचक है? सही जवाब होता है आपका ऑप्शन बी, यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। अगले प्रश्न में दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? बनावट, छाता, सूर्य या अमरूद? विकल्प नंबर ए हो जाएगा बनावट। बनावट पुल्लिंग शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समिति शब्द का बहुवचन क्या होगा? क्या समितियां होगी? समितियां, देखिए इसमें मात्राओं का अंतर दिया गया है। बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन घुमा देगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जवाब बनता है विकल्प ए, समितियां, इस तरह से लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है? संदिग्ध यानी काम हो रहा कि नहीं हो रहा है, इस बात पे संशय है। तो इसका जवाब बनता है आपका विकल्प ए, रीता पढ़ती होगी। देखने से लग रहा है फ्यूचर टेंस हो अगर इंग्लिश में बात की जाए तो, लेकिन हिंदी में पढ़ती होगी
पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है काम निश्चित नहीं है, पढ़ती होगी। यह जो है आपका संदिग्ध वर्तमान है। यही दिया गया है पढ़ती रही होगी, तब आपका संभाव्य हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? जवाब है आपका ऑप्शन डी, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। यह जो है कर्मवाच्य नहीं है, कृतवाच्य का जो है उदाहरण है। अगला प्रश्न है मोहन ने सोहन को, देखिए सोहन के नीचे अंडरलाइन है, गुब्बारे दिए, रेखांकित अंश में कारक कौन सा है? सोहन को आप लोग जानते हैं कर्ता ने कर्म को होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जवाब हो जाएगा आपका दिए हैं, कुछ दे रहा है, प्रदान कर रहा है। जहां पर प्रदान होता है आपका संभाव्य, माफ कीजिए, संप्रदान कारक होता है। अगले प्रश्न में दिया गया है इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, वह कौन सा है? इच्छिक का छाछ होता है, गोधूम का गेहूं होता है, ऊर्ध्वतन का उबटन होता है, गोमय का गोबर होता है। जवाब बनता है आपका 3 के 3 सही है, यानी बी सही है, सीधा सीधा जो है शुद्ध है, डी भी शुद्ध है, सी भी शुद्ध है, लेकिन ए जो है शुद्ध नहीं, ये अशुद्ध है। तो यहां पर जो है विकल्प यहां से ए से हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया गया है इनमें से कौन सा शब्द हिंदी संस्कृत उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है? 14वां प्रश्न है, हिंदी संस्कृत से पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अपवाद है। हिंदी भी है और संस्कृत भी जो है रूप है। 15वें प्रश्न में दिया गया है राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? राष्ट्रीय, तो राष्ट्रधन ईय होता है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, ईय प्रत्यय है। क्या हो जाएगा? विकल्प सी, ईय प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्कश का विलोम शब्द निम्न में से क्या है? कर्कश, इसका जवाब हो जाएगा मधुर। विकल्प यहां से ए, मधुर। कठोर की बात करते तो कोमल हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत कौन सा है? कुटिल का सहज होता है, ज्योति का तम होता है, ताप का शीत होता है और जीवित का मृत्यु होता है। इनमें से कौन गलत दिया गया? जवाब है कुटिल का सहज नहीं होता है, यह जो है आपका गलत है। बाकी ज्योति मतलब उजाला, तम मतलब अंधेरा, जीवित मतलब जिंदा, मृत्यु मतलब मरा हुआ। तो इस तरह से आप लोग कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखने से पहले प्लीज आप लोग एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जो भी लोग नए जुड़े हों। क्वेश्चन दिया गया है कौशल का पर्यायवाची नहीं है, दक्षता होता ही है, कुशलता भी होता है, अभ्यागत क्या होता है और पटता क्या होता है। इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि पहला और दूसरा विकल्प ए और बी आप लोग निश्चित रूप से जानते हैं कि ये दोनों होते हैं। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अभ्यागत नहीं होता है, अभ्यागत नहीं होता, पटता होता है। अगला प्रश्न है अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा? अनुपम, जिसके जैसा कोई न हो। जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, अपूर्व, यानी इससे पूर्व ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, उसे ही अनुपम बोलते हैं। 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है कोटि का अर्थ श्रेणी होता है, कोटि का अन्य अर्थ क्या होता है? यानी कोटि मतलब श्रेणी भी होता है और दूसरा क्या हो जाए? क्या अंक होता है, अंबर होता है, करोड़ होता है या सारंग होता है? तो कोटि का एक समानार्थी शब्द देखा जाए तो आपका करोड़ भी होता है। विकल्प यहां पर सी है। देखिए समानार्थी शब्द पूछा है, लेकिन क्वेश्चन को घुमा के पूछा है। अगले प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में पूछा गया है दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। एक है
परिणाम, एक है परिमाण। तो परिणाम मतलब होता है नतीजा और परिमाण मतलब होता है मात्रा। तो यहां से आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निष्फल न होने वाला, यानी किसी कार्य में निष्फल जो न है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है अमोघ बोला जाता है। विकल्प यहां से डी सही हो जाएगा, अमोघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिनका संबंध आत्मा से है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? आत्मा से संबंध रखने वाला, तो उसे जो है आध्यात्मिक बोलते हैं। विकल्प यहां से ए हो जाएगा, आध्यात्मिक बोलते हैं। माफ कीजिएगा, आध्यात्म से संबंध, आत्मा नहीं है, आध्यात्म से संबंध रखने वाले को क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक। देखिए आध्यात्म यहां पर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए। रूपांतरण का संधि विच्छेद पूछा गया है। इसका जवाब हो जाएगा विकल्प ए, रूप धन अंतरण होता है रूपांतरण का संधि विच्छेद। यहां से आपका ए से हो जाएगा, रूप धन अंतरण। अगला प्रश्न है दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक का समास बताना है। सही जवाब बनेगा आपका विकल्प ए, यह जो है तत्पुरुष समास है। प्राप्त होने वाला अंक उसे ही प्राप्तांक बोलते हैं। तो समास जो है विग्रह करके आप लोग अच्छे से पता कर सकते हैं, यह जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसके जवाब में अगर हम देखेंगे तो विकल्प बी आपका यहां से सही है। वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। देखिए मेरी माने तो इस उदाहरण को या इस क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिए, क्योंकि कई सारे पेपर में सेम क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रस है, चयन कीजिए। दिया गया है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यह मीराबाई के जो है दोहा है, और ये पूछा गया कौन सा जो है इसमें रस है। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका विकल्प बी, श्रृंगार रस है। क्योंकि मीराबाई जो थे भगवान कृष्ण को जो है अपने पति के रूप में देखती थी। तो ऐसा प्रेम जहां जागृत होता है वहां पर श्रृंगार रस होता है। अगला प्रश्न है किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होता है? जवाब हो जाएगा विकल्प सी, गीतिका में जो है 26 मात्राएं होते हैं और 14-12 पर जो है यति होता है। यति हो गया, गति हो गया, तुक हो गया, ये सब जो है छंद में आप लोग देख कर जाइएगा, क्योंकि छंद में इसी तरह के अक्सर प्रश्न बनते हैं। यहीं अगर यूपीपी की बात करें तो जो है छंद में अंदर नहीं जाके पूछता है, दोहा कम ही देता है, जो है सीधे सीधे उसका जो है फार्मूला पूछ लेता है, किस किस में कितनी मात्राएं होती हैं, कौन मात्रिक छंद है, कौन जो है विषम मात्रिक छंद है, ये सब पूछा जाता है। अगले प्रश्न में है यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। कौन सी पंक्ति इन चारों में है जो यमक अलंकार के अंतर्गत नहीं आती है? सही हो जाएगा विकल्प नंबर ए, सूरज है ज का बुझा बुझा, यह जो है यमक अलंकार का उदाहरण नहीं है। अगले प्रश्न में दिया गया है विखंडनवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? विखंडनवाद, जवाब हो जाएगा विकल्प डी, देरिता ने दिया था विखंडनवाद का सिद्धांत। अगला प्रश्न है एक आंख न भाना मुहावरे का अर्थ बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जवाब हो जाएगा बिल्कुल अच्छा न लगना, बिल्कुल अच्छा न लगना। अगले प्रश्न को देखेंगे, देखिए थोड़ा छोटा करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे।
प्रश्न में दिया गया है लोकोक्ति का उसके सही अर्थ से मिलान कीजिए। तो मान न मान मैं तेरा मेहमान, तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ हो जाएगा आप हमें जानते नहीं फिर भी हमारे गले पड़ते हैं। तो पहले को मिलाएंगे इससे, विकल्प नंबर सी से, जबरदस्ती गले पड़ना। यही अगला देखा जाए, दिया है सुनिए सबकी करिए मन की, इसका अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा अंतःकरण की बात माननी चाहिए, यानी अपनी बात माननी चाहिए। यह जो है दूसरा वाला डी पे मिल जाएगा। तीसरा है काला अक्षर भैंस बराबर, इसका अर्थ बताना है। तो बिल्कुल अनपढ़ हो जाएगा, पहले से मिला देंगे। चौथा है आपका जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, तो सही हो जाएगा आपका दूसरा, दोनों दुष्ट। तो इस तरह से हम जो है विकल्प नंबर डी को सही मानेंगे, ठीक है ना। विकल्प इसका डी सही हो जाएगा। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? तो संत कबीर दास जी ने अगर उपदेश न की बात की जाए तो स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश नहीं दिया था। विकल्प यहां से सी सही हो जाएगा। इस तरह से हमने जो है प्रैक्टिस सेट को पूरा कर लिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लोग प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।